रही मेरे ख्याल में जहाँ तक हल्के के ताल्लुक है तो इस हल्के में गुज़िश्ता 32 साल से मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता जो 5 साल की कारकर्दगी है या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 3 सूबाई असम्बली, एक कौमी असम्बली के मेंबर जो क्वेटा से आए हैं, आप उस 30 साल की तारीख देखे और उस 5 साल की तारीख देखे आपको उस पसमानदा इलाका का ताल्लुक सरियाब से है या उद्दा से है। उन इलाकों में मेरे ख्याल में 30 सालों में इतने काम जितने जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दोस्तों ने किया। मंशूर तो यह है कि हम बलूचिस्तान की आवाज़ है, जहाँ पे भी नाइंसाफ़िया हो, जुल्म हो, मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक हो और बलूचिस्तान में कहीं भी इस सरजमीन की जो सियासत है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की वो बयानियाँ है, जिसकी वजह से हमेशा हम उस मंशूर को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसकी वजह से हमें पजीराई हासिल होती है। आज भी हमारा मंशूर यही है कि हम बलूचिस्तान की आवाज़ है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में ये कहता हूँ फ़ख्र से कि वाहिद वो कौमपरस्त पार्टी है जो इलेक्शन में गुज़िश्ता 5 साल रहकर आज भी आवाम में अगर वो जा रहे हैं, उसकी मकबूलियत है। उसकी वजह यही है कि वो अपनी उस बयानिया से भी नहीं हटे, चाहे वो असम्बली का फ्लोर हो और उसकी जहाँ तक आप कारकर्दगी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 3.5 साल हमें जो है जिस तरह जाम गवर्नमेंट में हमें जिस तरह रोके रखा, हमें हमारे फंड्स उन्होंने हमें नहीं दिए, लेकिन 1.5 साल में हमने जितने काम किए शायद ये 30 साल में बलूचिस्तान की तारीख में किसी MP ने MNA ने कोई टाइम नहीं किया। अदालत ने क्या फैसला दिया? जी देखिए, आज जो लगा हुआ था एक मलिक रशीद शाहवानी साहब का था, जो कल भी लगा हुआ था, जो 46 है क्वेटा PB क्वेटे से, और हमारे गुलाम नबी मरी साहब थे वो जो 265 से 64 से NA उनके कागजात नामजदगी जो है उन्होंने रिजेक्ट किए थे। आज वो अलग हो गई हमारी दोनों, और उस कल भी हमने बात की कि हमारे अभी भी दीगर अपीलें जो है वो पेंडिंग है और आ रही नंबर से। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान के मजमूई जमहूरी और कौमी हकूक़ की जदोजहद लड़ रही है, उस पर हमें पहले भी ये इतराज़ा था कि इंतज़ामिया ने एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ, यानी बदनीति की बुनियाद पे हमारे पार्टी के रहनुमाओं के, हमारे जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद किए थे। आज अल्लाह के फजल से कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और हमने उस वक्त भी जो पार्टी ने ऐलान किया था कि हम अपनी जमहूरी असूलों के साथ जो जदोजहद कर रहे हैं, तो हम जमहूरी प्रोसेस को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक हम अपने मुकदमे को लड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम हमारे जो पार्टी की जो लीगल टीम है उसी बड़ी मेहनत के साथ अपने केस को प्रेजेंट किया। तो अल्लाह की मेहरबानी से गुलाम नबी मरी साहब, मलिक रशीद शाहवानी साहब, आज को उनके कागज मकबूल लेडी साहब जो उसको रिजेक्ट किया गया था, जो अजीब आसिफ लेडी साहब को आज चारों जो है वो बहाल हो गए। और इसके अलावा सरदार साहब की जानिब से अपीलें सरदार साहब के कितने हल्कों पर हुई हैं ये भी बताएं। सरदार साहब के अपीलें हमने दायर कर दी है, अभी उसके इंतजार कर रहे हैं और जो नंबर आएंगे उस पर भी उसी तरह करेंगे। और ये तो जाहिर बात है कि आप अंदाज़ा लगाए कि इस सूबे में जिस तरह इंतजामिया ने जानबदारी का मुजाहरा करते हुए, ये आज भी आप देखें कि कोर्ट में बार बार सर्जरिश की गई हमारे केसेस में उसके कि किस बुनियाद के ऊपर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार थे इसके कागजात जो है उसको रिजेक्ट किए जाते। तो आप सरदार अख्तर जान मेंगल जो बलूचिस्तान के वाहिद तर्जमान के तौर पे सारे पाकिस्तान जानते हैं, उसके बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इसका एक ही मुकदमा है जो हमेशा उन्होंने लड़ा है, उनके वालिद साहब ने लड़ा है। वो एक पार्टी जो इस वक्त अगर मैं समझूँ एक वाहिद आवाज़ है, तवाना आवाज़ है जो बदनीति की बुनियाद पे उसके चारों हल्कों से नामजदगी रिजेक्ट की गई। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगी और जो नंबर आएगा तो उसको भी आर्गू करेंगे। चारों हल्कों पर फाइल हुए अपील, चारों हल्कों पे होगा। मलिक साहब क्या कहेंगे आप जरा क्या मंशूर के साथ आ रहे हैं? आप इससे पहले भी MP रहे हैं, तो इलाके में क्या खिदमत है और
आपकी भी कागजात नामजदगी अब मंजूर हो चुके हैं अब इलेक्शन के मैदान में, तो क्या कहेंगे किस मंशूर के साथ आप भी आ रहे हैं और आवाम की फलाह बहबूद के लिए BNP क्या कर रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की आप तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अपने पार्टी के जो हमारे लायर्स हैं, हमारे कानूनी टीम की दोस्त हैं, हमारे वकला बिरादरान हैं, उसमें साजिद तरीन एडवोकेट साहब, जमील रमज़ान साहब, राजा जवाद साहब, ताहिर शाहवानी, जितने भी हमारे दोस्त थे उन्होंने इस हमारे केस में पेश हुए। जहाँ तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का बयानिया है, मैं समझता हूँ कि वो आप सब दोस्तों के सामने है कि पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान की जो जुमला मसाइल हैं, बलूचिस्तान के जितने भी इश्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ वो आपके सामने हाईलाइट किया, क्योंकि मैं समझते हैं कि बलूचिस्तान गुज़श्ता कई अशरों से जिन मसाइल से हमारे हालात जो वाक़यात है हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें पार्टी की बयानिया ने मैं समझता हूँ कि पार्टी ने हमेशा हर सतह पे, हर प्लेटफार्म पे उन्होंने बलूचिस्तान की उन गंभीर मसाइल को उन्होंने जो है आगे रखा। उसमें बलूचिस्तान की जितने भी मसले हैं, मिसिंग पर्सन का मसला हो, बलूचिस्तान में कौमी साइल वसाइल वाक़ो इख्तियार का मसला हो, ग्वादर लेजिस्लेशन का मसला हो, इस मुल्क में जमहूरी सवाल हो, इस मुल्क में कौमी सवाल हो, इस मुल्क में वाक़ो इख्तियार का मसला हो, मैं समझता हूँ कि वाहिद जुमायत नैब के बाद, नेशनल अवामी पार्टी के बाद वाहिद जुमायत जो इस वक्त पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव और बलूचिस्तान की पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूँ BNP है कि जिन्होंने बलूचिस्तान की हकीम मसाइल को बेहतर अंदाज में, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, तो हम ये समझते हैं कि एक जिनवन सियासी कौम वतन दोस्त तरक्की पसंद रोशन ख्याल एक जुमायत जो है वो उनके लिए बलूचिस्तान की वो मसाइल ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसके लिए बलूचिस्तान की जो जोग्राफिया है, उनकी वसाइल हैं, यहाँ की लोग जो रहने वाले हैं, आज भी बलूचिस्तान की हालात आपके सामने, हम किन हालात में सफ़र कर रहे हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जिस अंदाज में 25 मई 2018 को जो हमने पार्टी का मैनिफेस्टो पेश किया था इलेक्शन के हवाले से, तो इंशाल्लाह उन्हीं जज्बे के तहत और हमने जो वादे वहीद अपने लोगों के साथ किया था वो साबित भी किया, चाहे वो हमारे पार्लिमानी दोस्तों की कारकर्दगी के हवाले से हो, चाहे वो हमारे बयानिया के हवाले से हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल जो हमारा विजन था, मौक़िफ़ था, उसके हवाले से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक मरतबा फिर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भरपूर अंदाज में वो आएंगे और आवाम की ताईद और हिमायत से इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत मेहरबानी।